हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। ये जो क्लास फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में हम लोग पढ़ रहे थे, गियर के प्रकार पढ़ लिए थे और टूटे हुए गियर को कैसे रिपेयर करें उसके बारे में पढ़ा हमने। और आज जो है बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली इंग्लिश टर्म्स। जैसे कि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो क्या क्या अंग्रेजी के टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है और कितने इम्पोर्टेंट हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंग्लिश टर्म्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। जैसे जब आप लोग यहाँ से ITI करते हो, पढ़ के जाते हो और किसी इंडस्ट्री में जब जॉब करने आप लोग जाते हैं, तो जब जॉब करने जाते हैं तो जो हिंदी में पढ़े होते हैं वो चीज़ वहाँ काम नहीं आती। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें दूसरों से संपर्क करना पड़ता है, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो सब लोग हिंदी तो जानते नहीं है किसी को, तो जो हमारी जो एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें कि सारे लोग आपस में बातचीत कर या इंग्लिश टर्म्स के बारे में बातचीत करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी है, वो है अंग्रेजी। इंग्लिश से बोलते हैं जैसे नट और बोल्ट। तो नट बोल्ट को इंग्लिश में, ये अंग्रेजी शब्द है तो इसको पूरे वर्ल्ड में नट बोल्ट ही बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई समझ नहीं पाएगा, ना आप किसी से बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम अपना कोई कम्युनिकेशन है, कोई बातचीत है, उसको पूरी कर पाएंगे। इसीलिए इंडस्ट्री में काम करने से पहले या जब भी आप ITI पढ़ रहे हो तो जो भी टेक्निकल चीज़ है, जैसे किसी पार्ट का नाम है तो आप उसे हिंदी की जगह इंग्लिश में याद रखिए, तो वो आपको ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। अंग्रेजी में हिंदी में याद करना, इंजीनियरिंग को हिंदी में पढ़ना किसी काम का नहीं है। क्योंकि मेरा खुद अनुभव रहा है इंडस्ट्री का, तो वहाँ पर जाने के बाद आप देखिए, आप अपनी दैनिक जीवन में आज के टाइम में अपने दोस्तों से बातचीत भी करते हैं तो पूरी हिंदी बोल ही नहीं पाते, आप हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते। अरे यार मैं तो बहुत बिजी था। बिजी क्या है, ये नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत व्यस्त था, आप बोलेंगे मैं बहुत बिजी था। बिजी मतलब अंग्रेजी में शब्द है। मैं उनका वेट कर रहा था, ये नहीं बोलेंगे कि इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। यूज करना, दोस्ती में तुमने मुझे यूज किया है, यूज किया है, अरे ये नहीं बोला कि इस्तेमाल किया है। तो बहुत सारे इंग्लिश में टर्म है। अंकल जी आए थे, चाचा जी कोई नहीं बोलता, अंकल जी बोलता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्रेन क्या है, अंग्रेजी शब्द ही तो है, लेकिन हमें बोलना पड़ता है क्योंकि वो वही फेमस है और वही लोग जानते हैं। लौह पथ गामिनी बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं लौह पथ गामिनी, लेकिन कोई नहीं समझेगा। तो इसीलिए अंग्रेजी में जब हम बातचीत करते हैं तो उसे ज्यादा ज्यादा लोग, जो टेक्निकल लाइन में लोग हैं, उसे समझ पाएंगे। अब मशीन को मशीन ही कहा जाएगा, यंत्र तो बोलना बहुत ही ऑड सा फील होता है। मशीन बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कौन सी मशीन खराब है। अब ये बोले कौन सा यंत्र खराब है तो अजीब लगेगा। तो इस तरीके से हमें अंग्रेजी को समझना पड़ेगा। मानते हैं कि हिंदी अपनी बहुत बहुचर्चित भाषा है। आपको ये भी पता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न बन के ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। कोई भी लिखित वर्ग जो काम काज होता है वो हिंदी में होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी होती ही नहीं है। मतलब भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। क्योंकि भारत में क्या है कि विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न परंपराओं के लोग अलग अलग रहते हैं, इसीलिए भारत में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको टेक्निकल स्किल अपनी डेवलप करनी है तो अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक चैप्टर था सॉफ्ट स्किल, मैंने उसमें आप लोग को पढ़ाया भी था कि कौशल ही सब कुछ नहीं होता। जैसे आपको कोई काम करना बहुत अच्छे से आता है,
मैंने आपको कोई जॉब दे दिया बनाने के लिए, आपने इस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से बना दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि चलिए इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बस काम तो अच्छा किया आपने, लेकिन आप उस चीज को समझा नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि जो दूसरा व्यक्ति होगा जिसने काम तो थोड़ा आपसे खराब किया लेकिन उसको समझा अच्छे तरीके से दिया, तो उसका सिलेक्शन डन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा महत्व है। जब तक आप इफेक्टिव भाषा नहीं बोल पाते जिससे सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, तभी आपको करियर में ग्रोथ मिलता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको किसी मशीन पे काम पे लगाया जाता है, तो आप किस तरीके से अपने सीनियर से बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब मायने रखता है। और वही चीजें देखकर वो आपको अवसर देता है। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको आगे बुलाएगा, आपको जो भी कोई नया काम देना होगा तो आप ही को देगा, उनको नहीं देगा जो कभी इंटरेस्ट नहीं लेते या उस चीज में उनका फील्ड नहीं है। इसीलिए जिन प्रशिक्षार्थियों को भाषाओं की समझ, पढ़ना लिखना और बोलना अच्छे से आता है, उन्हें नौकरी पाने के अच्छे अवसर मिलते हैं। वह अपने विकास के लिए उन्हें कारपोरेट व पब्लिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए द्वार उनके खुल जाते हैं। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल अर्थात तकनीकी योग्यता ग्रहण करना, जैसे कि आप फाइल चलाना, हेक्सा चलाना, ये सब क्या है, हार्ड स्किल है। और स्नातक डिग्री लेना, इंटर पास कर लेना, हाई स्कूल पास कर लेना, ये सब आपका क्या हार्ड स्किल है। इसके बाद सॉफ्ट स्किल का ज्ञान होना। इस तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक जमाने में जहां इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके दुनिया बहुत छोटी हो गई है, स्पष्ट कहा जाए तो उत्पादकता एवं आपसी व्यवहार बढ़ाने के लिए स्मूथ कम्युनिकेशन। देखिए यहां भी वो बेचारा हिंदी नहीं बोल पा रहा पूरी। स्मूथ, एक प्रवाहदार जो बातचीत है, कम्युनिकेशन की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि परिमंडल में खुलापन होगा तो निर्णय लेने में आसानी होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, बातचीत करने का अंदाज बहुत अच्छा है, तो देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है, बातचीत करने का तरीका, वो भी बहुत अच्छा होगा। चार लोग आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। जब आपको बेचना नहीं आता, आप लोग देखते हैं कि बस में जो बेचने वाले आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, खिलौने होते हैं, पेन होता है, वो कितनी कारीगरी से उस चीज को बेच देते हैं। वो मात्र 3 से 4 मिनट में आपको अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से इम्प्रेस कर देते हैं, आप उसे खरीद लेते हैं सामान को। तो जो जितना अच्छा इम्प्रेस कर जाए, कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़ा दिखाने वाला कपड़े तो दिखाता है, एक होता है कि जो केवल कपड़े दिखा रहा है, आपने बोला वो दिखा रहा है, एक हो रहा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कपड़े भी दिखा रहा है प्लस उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सर ये खरीद लीजिए, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, फैशन है, ये है वो, उसके बारे में खूब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बोल कर बेच रहा है अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, उसकी सेल ज्यादा होगी, और जो बिना बोले केवल दिखा रहा है उसकी सेल कम होगी। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ज़माने में। अंग्रेजी भाषा में क्या था कि 14वीं शताब्दी में लोकप्रियता नहीं थी, 1400 में, सन 1400 के आसपास। उसके बाद जब ब्रिटिश राज 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई राज्यों में फैला, कई क्षेत्रों में, उसके बाद ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। आज के ज़माने में भी जब आप अपने देश से बाहर जाएंगे तो आपको अंग्रेजी, अगर भले ही वहाँ की दूसरी भाषा ना आती हो, जैसे आप फ्रांस में चले गए तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, लेकिन आपको फ्रेंच नहीं आ रही तो अगर आपको अंग्रेजी भी आती तो वहां सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सब लोग जानते हैं। चाइना में गए तो चाइनीज लैंग्वेज बोलना है, लेकिन वहां अंग्रेजी बोलेंगे तो चल जाएगा काम। बाहर देशों को छोड़िए, अगर आप अपने भारत में ही साउथ में जाते हैं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो वहां के लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं और अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। कन्नड़ हो गया, तो आपको तो कन्नड़ आती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, वहां अंग्रेजी बोलोगे, तो अंग्रेजी बोलोगे तो वहां के लोग आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सब जानते हैं। क्योंकि सब एक ऐसी कॉमन भाषा अंग्रेजी को बना दी गई कि अगर वो जान गए तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी भी देश में जाओगे, हेल्प बोलोगे तो सब समझ जाएंगे कि मदद मांग रहा है, प्लीज हेल्प मी, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है।
आज के समय में। और टेक्निकल टर्म आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल टर्म जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कुछ इंग्लिश के शब्द लिखे हुए हैं, ये ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जो इंडस्ट्री में बोले जाते हैं, जैसे एनालिसिस, हाइड्रोलिक, वॉल्व, ऑटोमेशन, इंटरसेक्शन, वाइब्रेशन। मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, ये नहीं बोलेंगे मशीन में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। बैलेंस, मशीन, वे, कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्ड, कंसल्टेशन, ऑसिलोस्कोप, एप्लीकेशन, डेप्थ, प्रिसीजन, लेआउट, डिमेंशन, propulsion, hardware, engine, refine, software, electronics, regulation, appliances, fabrication, suspension, mobility, friction, technology, current, generator, transmission, configure। ये सब बहुत, अभी तो बहुत कम बताया मैंने। जैसे ये क्या अंग्रेजी के टर्म्स हैं जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स हैं। ये रिफाइन, जब हम तेल को रिफाइन करते हैं, ये नहीं बोलेंगे तेल को छानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ों के बारे में ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के ज़माने में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इतना महत्व है विथ अंग्रेजी। जैसे कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप किसी प्रोफेशनल जगह पे काम करने जा रहे हैं तो आपको कैसे बातचीत करनी है, कैसे खड़े होना है, किस किस भाषा का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। टीम के साथ काम करें, कोई भी काम अकेले ना करें। मतलब जैसे किसी इंडस्ट्री तो 2-3 लोगों को अपने साथ शामिल करें, उसमें सबको काम बांटें अलग अलग, फिर लीडरशिप दिखाएं। तो ये सब होता है काम करने का सही तरीका। इससे आपका काम तो हो ही जाता है, प्लस दूसरे भी आपके काम को देख के प्रभावित होते हैं और आपको भविष्य में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मौके और अवसर देते हैं। आपका प्रमोशन होगा, अच्छे पद पर जाएंगे। काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करें, बातचीत एकदम अच्छी रखें। मतलब लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल ना करें, ऐसी भाषा बोलिए जो एकदम लीगल तरीके से बोली जाती है, सम्मान दिया जाता है दूसरों को। डिजिटल लिटरेसी हासिल करिए, जैसे कंप्यूटर चलाइए, सोशल मीडिया के बारे में अच्छी जानकारी रखिए, ईमेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ों की अच्छी जानकारी रखिए ताकि आप कोई भी काम किसी से भी करवा सको बहुत आसानी से। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से आप करियर पाथ, जैसे आपको नौकरी खोजने में भी आसानी होगी। आप चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो आपको नौकरी पाने में भी आसानी होती है। आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में आपको आसानी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और कार्यस्थल में अपने आप को बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप लीडर बन के रहेंगे। कहीं भी आप जैसे अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो एक लीडरशिप आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है और लोग ऑटोमेटिक आपको अपना लीडर चुन भी लेते हैं अगर वो वैसे नहीं है तो। इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग रहें, चीज़ों को जल्दी से समझें। बस अपने स्किल के भरोसे ना रहें कि मैं फिटर से चला गया तो बस मुझे फिटर की ही नॉलेज होनी चाहिए। आप फिटर से गए तो आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, आपको 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना भी आना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मुझे कैसे बातचीत करनी है, और अपनी बात को बेहिचक सामने तक हमें कैसे रखना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, तब जाकर हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो इस सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे मशीन पे काम कर रहे हैं, कल भी मशीन पे काम करेंगे। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि जब मार्केट में नौकरियां जाने लगती हैं तो सबसे पहले उन्हीं की नौकरियां जाती हैं जिनको केवल और केवल एक ही काम आता है। जो मल्टीपल स्किल जिनको आता है उनको कंपनी में जगह दी जाती है, क्योंकि वो एक के साथ कई काम और भी कर सकते हैं। आप ही सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय काम करता है, इसको हम 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, जिसको केवल एक काम आता है, और एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको 10,000 देते हैं और उसको 5 काम आते हैं, तो आप नौकरी अगर निकालनी होगी तो किसे निकालोगे? जाहिर सी बात है इसको निकालोगे नौकरी से। इसीलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है
कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपनी इंग्लिश, जो अपना अंग्रेजी का स्किल है, उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें। इसी से आप क्या है, आगे के आपके भविष्य के दरवाजे खुलते जाएंगे। तो अंग्रेजी, और कोई भी चीज अंग्रेजी टर्म में याद कीजिए। आज भी आईटीआई में भी कोई किताब पढ़ रहे हैं तो इसे योग्यता कौशल को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से जानिए। सॉफ्ट स्किल हो गया, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, रेती फाइल है, रेती बोला जाता है तो उसको आप पढ़िए नहीं, रेती नहीं, फाइल। ठीक है, तो कोई भी जो टेक्निकल टर्म है उसको अंग्रेजी में ही याद कीजिए। तो आज की क्लास केवल यहीं तक थी, ये चैप्टर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।